Hello learner, in this video we are going to see the treatment of goodwill. We have already seen how to calculate the value of goodwill. Now after calculation of goodwill, what are the treatment that we are supposed to give at the time of admission of a partner. Now when the premium for goodwill is paid privately by the partner. Now let me clear the meaning of premium for goodwill. Now the value of goodwill of the firm is given in your equation, right? Say for example it is 5 lakh. So out of 5 lakh is the total value of the firm is given. From that we are supposed to find out the share of goodwill of a न्यू पार्टनर. जो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है उसका प्रॉफिट शेयर कितना है उसको मल्टीप्लाई करना है हमें, उसको मल्टीप्लाई करना है गुडविल से. सो यू विल गेट द अमाउंट ऑफ गुडविल दैट इज सपोज टू बी ब्रिंग बाय द न्यूली एडमिटेड पार्टनर, राइट. तो वो अगर प्राइवेटली दे रहा है, मतलब जो नया पार्टनर आ रहा है वो प्राइवेटली अपना गुडविल का पार्ट कोई पुराने वाले पार्टनर को दे रहा है, फर्म के थ्रू नहीं दे रहा है, then no entry is to be passed. When premium for goodwill is brought into the business by a new partner and written in the business, वो business में अपना goodwill का value लेके आएगा and business में ही रखना है. अगर वो कैश में ला रहा है तो कैश अकाउंट होगा डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट एंड प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. यहाँ पे मैंने स्पेसिफिक वर्ड यूज किया है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर. जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसको ही वो गुडविल की अमाउंट मिलेगी. जो गेन कर रहा है वो गुडविल की अमाउंट लेके आएगा, ये याद रखना. जो गेन कर रहा है वो गुडविल का जितना भी गेन उसको हुआ है उसको भी हमें मल्टीप्लाई करना है गुडविल से. तो जितना भी गेन हुआ वो गेन का प्रपोर्शन में गुडविल का अमाउंट लेके आएगा. और जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है वैल्यू ऑफ गुडविल. When the premium of goodwill brought into the business by a new partner and withdrawn by all partner. जब नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा बिजनेस में देगा, पहले दोनों पार्टनर्स जो पुराने वाले पार्टनर्स है उसको सेक्रीफाइस रेशियो में डिवाइड कर देगा एंड देन आफ्टर दैट गुडविल इज 50% और 60% और 100% will be withdrawn by the old partner. So first entry will be cash account debited to premium for goodwill account, premium for goodwill account debited to sacrificing partners capital account in sacrifice ratio, and again जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है वो विड्रॉ करके लेके जा रहा है तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को हमें करना पड़ेगा डेबिट टू कैश बिकॉज फर्म में से कैश क्या हो गया आउट. सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट. सो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है, एनी गुडविल दैट हैज़ ऑलरेडी बी गिवन इन द बुक्स, बैलेंस शीट में अगर पुरानी गुडविल को दी है देन दैट विल बी इमीडिएटली राइट ऑफ बिटवीन दी ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ये याद रखना. पुरानी वाली गुडविल जो बैलेंस शीट में दी है बिफोर एडमिशन, अगर कुछ गुडविल दी है बिजनेस में तो वो गुडविल ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी ऑन द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट. व्हेन न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग द हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. जब नया पार्टनर बोले कि भाई अभी मेरे पास कैश नहीं है, आई कैन नॉट ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, एट दैट टाइम विल से डोंट वरी. बट नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आया होगा बिजनेस में उसमें से जितना भी गुडविल का वैल्यूएशन हो रहा होगा वो कैपिटल में सम उसकी गुडविल उठा लेंगे, राइट. सो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर. जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको तो गुडविल मिलेगी ही मिलेगी, आइदर बाय वे ऑफ कैश और फ्रॉम द कैपिटल अकाउंट ऑफ अ न्यू पार्टनर. सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. हाउ टू गिव द वैल्यूएशन तो हो गया, लेकिन अभी नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पे हाउ टू गिव द इफेक्ट्स or how to treat the goodwill, how to give the treatment of goodwill that we have seen in this video. Thank you.